33 बिल्स एक ही सेशन में पास करा के हुकूमत ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। हम आए नहीं लाए गए हैं। सरदारी क्यों सियासत के पीएचडी डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्मीन जावेद और हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट 5 वीडियो सीरीज। कौन सा प्रोग्राम हमने किसी की सियासी जहानत पर नंबर 1 मार्क किया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। जब शोर शराबा थमता है तो फिर चीजें ठंडे दिमाग से समझ में आती हैं। बुध के रोज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में 33 बिल्स पास हुए, जो खुद एक रिकॉर्ड है। सबसे खुश आइंद बात, हमारे नजदीक ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट डालने का हक है। लेकिन सब बिल्स में पास हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल, जो भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से मुताल्लिक था। उस बिल का क्या पास होना था कि पार्लियामान के अंदर गद्दार गद्दार तक के नारे लग गए। सोने पे सुहागा ये कि सीनियर सहाफी हामिद मीर ने भी एक ट्वीट दाग डाला कि जिसमें उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि अब से ऑपोजिशन को गद्दारे वतन कहने वाले डूब मरे। हम बस ये कहेंगे कि ये सच का एक रुख है। कुलभूषण यादव को बिल यकीन उसकी सबवर्सिव एक्टिविटीज की बिना पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, मगर पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा भी है। भारत कुलभूषण यादव की सजाए मौत की सजा जो उसे पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट से मिली, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाता है। 2 साल तक केस चलता है और जुलाई 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने फैसले में लिखता है कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत उसे कॉन्सुलर एक्सेस थे। मतलब यह कि पाकिस्तान में मौजूद जो भारतीय डिप्लोमेट्स हों उनको कुलभूषण तक रसाई का मौका मिले और जो ट्रायल जिससे कुलभूषण को सजा हुई है उस पर नजरसानी की जाए और पाकिस्तानी कानून के तहत फिर से ट्रायल को शुरू किया जाए। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं मानता तो गुमान यह था कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालता या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस शुरू करने की इस्तदा करता। वैसे भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के केसेस में रिकॉर्ड अच्छे नहीं और साथ साथ फैटिफ की झेली तंजीम एशिया पैसिफिक, जिसमें भारत एक कलीदी मेंबर है कि जिनकी मर्जी के बगैर फैटिफ कोई फैसला नहीं करता, वहां नुकसान उठाना पड़ता। बहरहाल इस गद्दारी के मौजू पर सबसे अच्छी बात की सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने कल अफसा कोमल के प्रोग्राम न्यूज आई, जो डॉन न्यूज से नशर होता है, और कहा कि गद्दारी के नारे कोई लगाए ना लगाए बिलावल को नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी माजी में गद्दारी के ताने और मुकदमात सुने हैं और कुलभूषण वाले मामलात में भी मजहर अब्बास ने कमोबेश वही राय अपनाई जो हमने शुरू में अपनाया है। इसलिए करंट 5 वीडियो सीरीज में 5th नंबर पर मार्क करते हैं द प्रोग्राम न्यूज आई। अच्छा, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। 4th नंबर पर हम मार्क करते हैं कामरान शाहिद का प्रोग्राम ऑन द फ्रंट, जिसमें उन्होंने साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद से तकनीकी वजह पूछी कि क्यों इलेक्शन कमीशन ईवीएम्स मशीन का मुखालिफ है, जिस पर कंवर दिलशाद ने टेक्निकल वजह बताने के बजाय खुद इलेक्शन कमीशन को कोट करते हुए कहते हैं कि इससे वोट्स की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी। सवाल क्या था और जवाब यह है, मानते हैं कि इंतखाबात पाकिस्तान में हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं और हुकूमत को ईवीएम के मामले पर अपोजिशन के साथ संजीदगी से बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए थे, लेकिन मुखालफत बराए मुखालफत और वो भी बिना किसी ठोस दलील के सूदमंद नहीं। और किसने कहा बीज ये बो रहे हैं और फल कोई और खाएगा, ये सब जानिए मगर थोड़ा सा आगे। 3रे नंबर पर हम करंट 5 वीडियो सीरीज में मार्क करते हैं आज शाहजेब खानजादा के साथ के प्रोग्राम को, कि जिन्होंने पार्लियामेंट के इजलास पर अपोजिशन की दुहाइयां सुनाई और अपोजिशन ने इस पार्लियामेंट के इजलास को पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन करार दिया और सुप्रीम कोर्ट में इन बिल्स को चैलेंज करने का भी ऐलान किया। यह भी बताना चाहेंगे कि कुछ अपोजिशन मेंबर्स ने कल का सेशन अटेंड ही नहीं किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एमएनए आमिर लियाकत, जिनको खबरों में रहने का सलीका आता है, कहते हैं वो खुद आए नहीं लाए गए हैं। ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के कल के मछली बाजार ने एक बात तो साबित कर दी कि मुल्क की उमूर पर संजीदगी बहुत ही कम देखने को मिलती है। बिलाशुबा अगला इंतखाब कुछ हद तक मुतनाज़े हो गया है, क्योंकि ऑपोजिशन ने आउटराइटली ईवीएम्स मशीन जिसे शहबाज शरीफ
इविल एंड विशियस मशीन्स के नाम से याद करते हैं, मुस्तरद कर दिया है। ऑपोजिशन का एतराज कहीं ना कहीं सही भी है कि बहुत सारे ममालिक में ईवीएम्स फेल भी हुआ है, मगर अगर आप अपनी बात को दलील के साथ पेश ना कर सके तो फिर क्या फायदा कि आपकी बात को सुना जाए। यही सब कुछ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने काशिफ अब्बासी के शो ऑफ द रिकॉर्ड में, जिसमें मौसूफ फरमाते हैं कि इंडिया में भी ईवीएम्स के इस्तेमाल को बंद कर दिया है, जिस पर काशिफ अब्बासी ने हैरानी का इजहार किया और कहा, अच्छा ये तो मेरी नजर से ही नहीं गुजरा। अलबत्ता हम आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ भी भारत में नहीं हुआ है। एतराजात हैं, पिटीशंस भी डलती हैं, धांधली के खिलाफ मजबूत दलाइल भी दिए जाते हैं, मगर अब तक भारत में ईवीएम्स के इस्तेमाल को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया है। इसी वजह से यह प्रोग्राम नबील गबोल की कम इल्मी और उस पर फिर कॉन्फिडेंस के साथ कायम होने की वजह से सेकंड नंबर पर करंट 5 वीडियो सीरीज में मार्क होता है। और हम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कैसे भूल सकते हैं, जिनको सियासत का पीएचडी डॉक्टर कहा जाता है। जरदारी ने ईवीएम्स मशीन पर कहा, बीच ये लगा रहे हैं और फल कोई और खाएगा, जिस पर नजम सेठी ने तबसरा किया कि जरदारी की बात का मतलब यह है कि आज आप फेवरेट हैं, कल इसी ईवीएम्स के जरिए आपके हरीफ के हक में भी धांधली की जा सकती है। इस मुख्तसर से तबसरे पर नजम सेठी शो करंट 5 वीडियो सीरीज में फर्स्ट नंबर पर मार्क होता है। तो ये थे आज के हमारे करंट 5 वीडियो सीरीज के मुख्तलिफ सेगमेंट्स। हमें बताइएगा कि आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा। ये सब बताने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें।